कथा के परम श्रोता, परम निष्ठ एक राजा जिनका नाम है महाराज परीक्षित, आज उनका माता उत्तरा के गर्भ से प्रागट्य हुआ। परीक्षित की मां उत्तरा, परीक्षित जी जो गर्भ में ही मारे जा चुके थे, भगवान ने जाकर के उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा की थी, यानी परीक्षित को दोबारा जीवन दान दिया था। वही परीक्षित जी हस्तिनापुर के राजा बने, राजपाट सब संभाला। एक बार अश्वमेध यज्ञ में घोड़े को लेके दिग्विजय पर जा रहे थे, तभी देखा कि एक गाय को शूद्र राजा का वेश बना करके मार रहा है। परीक्षित जी से ये सहन नहीं हुआ। कहते हैं ना, अत्याचार करना अपराध है तो उस अत्याचार को सहन करना भी उससे बड़ा अपराध है। इस संसार में बुराई इसलिए नहीं पनपती कि बुरे लोग ज्यादा हैं, बुराई इसलिए बढ़ती है क्योंकि अच्छे लोग चुपचाप बैठ जाते हैं, इसलिए उस समस्या का समाधान नहीं मिलता। हमें लगता है अगर समाज में कुछ बुरी बातें हैं, कोई बुराइयां हैं, तो हमको क्या लेना देना, हमारे अकेले के करने से क्या होगा, और ये सोचकर कि कोई कदम आगे नहीं बढ़ाता हमारे करने से। ये वैसी ही बात है जैसे छोटे से कोई गांव में एक विद्यालय, एक स्कूल था, पाठशाला थी। उस स्कूल में जो मास्टर जी थे उन्होंने कहा कल स्कूल में भंडारा होगा, मतलब सबको भोजन खिलाया जाएगा, तो सब अपने घर से दूध लेकर के आना क्योंकि खीर बनानी है। सब बालकों को कह दिया, सब बालकों को आदेश दे दिया। अब एक बालक उसमें बड़ा चालाक था, उसने सोचा कि पूरा गांव दूध लेके जाएगा, क्यों ना मैं चुपचाप जाऊं, एक गिलास में पानी ले जाऊं, किसी को क्या पता लगने वाला, चुपचाप डाल दूंगा, सब समझेंगे दूध है। अब वो लेकर के आ गया, लाइन लगी थी, बीच में पात्र रखा गया था कि आते जाओ, इसमें दूध डालते जाओ। सब आते गए, उसका नंबर भी आया, उसने चुपचाप डाला, निकल गए। अब जब सब इकट्ठा हो गया, अब पात्र को खोला गया और देखा गया, तो देखा कि वो पूरा बर्तन जो है किससे भरा है। देखो हम सब समाज की कितनी सच्चाई जानते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हमको भी मौका मिलता तो पानी दे के आते। क्यों पानी से भरा था? बोले सबने उसके जैसे ही सोचा कि तेरे अकेले के डालने से क्या फर्क पड़ेगा, कुछ पता ही नहीं लगेगा, तो मैं भी डाल देता हूं। ऐसा करते करते समाज में यही होता है। एक व्यक्ति भी अगर बुराई के खिलाफ आवाज उठाए, एक व्यक्ति भी गलत के प्रति अपनी आवाज को उठाएगा तो समाज में बहुत परिवर्तन आ सकता है। कई बार लोग मुझे ही बोल देते हैं कि ये गाय गाय गाय, इसको आप लोग तक बोलते हो पशुओं को बचाओ, पशुओं को बचाओ, क्या क्या होने वाला है, इससे थोड़ी कुछ बंद होने वाला है। मुझे पता है कि मेरी अकेले की बात कब तक और कहां तक पहुंचेगी ये भगवान जाने। और जिस कदर आज विश्व में पशुओं को मारा जा रहा है, उस हिसाब से देखा जाए तो मैं कितना भी कहूं, कितना भी चिल्लाऊं, वो बंद तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर हमारे कहने से एक प्राणी भी बच जाए, एक जीव भी बच जाए, तो वो भी उपलब्धि है कि कम से कम एक ने तो माना, एक ने तो इस बात को समझा। हजार बार अगर हजारों श्रोता आते हैं, उनको कहा जाता है कि भैया पशुओं को मत खाइए, पशुओं को आहार मत बनाइए, हो सकता है सब न माने, पर एक भी अगर मान गया, एक व्यक्ति भी इस बात को मान ले, तो कथा कहने वाले की कथा सफल हो जाती है।